केंद्र की मोदी सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट का ऐलान कर दिया गया है। एक ओर जहां बीजेपी ने इस बजट को अमृत काल में गरीबों के लिए सर्वसमावेशी बजट बताया है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट की तारीफ की और ये कहा कि ये बजट अमृत काल में अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करेगा। नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के बजट को निराशाजनक बताया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी अपने बजट का 1 दशक पूरा कर रही है, पर अब जनता को पहले कुछ ना दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। वहीं मायावती ने भी इस बजट पर सवाल खड़े किए और ये कहा कि बजट को आम आदमी का बजट होना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि बीते कई सालों से बजट में सिर्फ वादे और दावे की बारिशें होती हैं, लेकिन असल में इस पर कुछ नहीं होता। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गठबंधन करेगी। राजभर ने यह कहा है कि उनकी पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और बीएमसी के चुनाव में डटकर मुकाबला करेगी। राजभर ने बुधवार को बताया कि 2 दिन पहले उनकी उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात हुई थी। 1.5 घंटे की यह मुलाकात सकारात्मक थी, जिसमें उनकी ठाकरे से महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने ये दावा किया कि उद्धव ठाकरे ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ बीएमसी का चुनाव लड़ने को लेकर सहमति दे दी है। उद्धव ठाकरे के इस निर्णय को उत्तर भारतीय वोटरों को टारगेट करने के एक उद्देश्य के रूप में देखा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम पूर्वांचली लोगों के लिए ओम प्रकाश राजभर एक स्टार प्रचारक बनेंगे और पूर्वांचल के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम जगहों पर कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ ओम प्रकाश राजभर का उतरना इस बात का भी संकेत है कि एक जमाने में भले ही शिवसेना ने उत्तर भारतीयों का विरोध किया हो, लेकिन वो ये जानती है कि बीएमसी के चुनाव में बिना उत्तर भारतीय वोटरों के उसका कोई काम नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बागेश्वर धाम सरकार का एक बड़ा दरबार लगने जा रहा है। 2 फरवरी से बागेश्वर सरकार का धाम प्रयागराज के मेजा इलाके में लगेगा। यहाँ पर हो रहे 5 दिवसीय महोत्सव में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अपने सत्संग और लोगों से मिलने के लिए पहुंचेंगे। बागेश्वर सरकार के इस कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा इस समारोह में करीब 1.25 लाख लोगों के आने की बात भी कही जा रही है। नेपाल की गंडकी नदी से निकलने के बाद दोनों शालिग्राम शिलाओं को अब अयोध्या पहुंचा दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति का निर्माण इन्हीं शिलाओं से होगा। इन शिलाओं के लिए मूर्तिकार रामजी सुतार यहाँ पर लाए गए हैं। रामजी सुतार की पहचान उन मूर्तिकारों में है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसी विशाल प्रतिमाओं का निर्माण किया है। इन शिलाओं को अयोध्या लाने से पहले रास्ते भर लोगों ने इनका पूजन किया है। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में राम भक्तों ने इन शिलाओं का स्वागत किया और भगवान राम के मंदिर के जल्द पूरा होने की कामना भी की।